बिहार विधानसभा और यूपी पंचायत चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने जीएसटी सुधार को लागू कर दिया। इसे भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूपी बिहार में दीपावली और छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में गिरावट आएगी। इससे भी दोनों राज्यों के वोटरों को लुभाने में मदद साबित हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को स्वदेशी के साथ साथ बचत उत्सव के तौर पर मनाने पर जोर दिया है। जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। वहीं अखिलेश यादव ने जीएसटी संग्रह को लेकर जनता के हवाले से सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने जीएसटी की धनराशि लौटाने के लिए 10 सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक पोस्ट में कहा कि जनता पूछ रही है, भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पर की है, वो कुल राशि यूपी भाजपा सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी, या बीमे के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी, या डायरेक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या भाजपाइयों के ऊपर वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किश्तों में दी जाएगी, या कंपनियों से भाजपा को पिछले दरवाजे से मिली राशि से चुकता की जाएगी, या ये रकम भाजपाई नेताओं के द्वारा अगले चुनाव की पूर्व संध्या पर द्रव्य रूप से बांटी जाएगी, या बच्चों की फीस न लेकर पूरी की जाएगी, या इसकी क्षतिपूर्ति बीमारों और बुजुर्गों की दवा देखभाल को निशुल्क घोषित करके की जाएगी, या भाजपा के जुमला कोष में जोड़ दी जाएगी। जबकि अपने दूसरे पोस्ट में अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में सवाल पूछते हुए लिखा कि बचत या चपत। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब देश की जनता 50 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुकी जीएसटी के रूप में, लघु और मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्या बोल रहे हैं आप? अरे सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स। जीएसटी को लेकर जो उन्होंने रिफॉर्म किया है, इसका बहुत ही व्यापक असर देश पर पड़ने जा रहा है। खास तौर पर जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको संबल देने वाला, सहारा देने वाला ये फैसला है। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा। इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी, जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे,
जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया। और नई जीएसटी दरों से स्पष्ट लाभ दिखाई दे रहा है। कुछ दैनिक वस्तुओं पर टैक्स में कमी, मध्यम वर्ग और किसानों को राहत का आभास हो रहा है। लेकिन साथ ही विपक्षी दल इस बदलाव को चुनावी रणनीति और आधा अधूरा सुधार बताते हुए सरकार पर हमलावर है। ऐसे में इस त्योहारी सीजन में ये देखना होगा कि लोगों की जरूरतें कितनी पूरी हुई और ये सियासी नियम खेल जनता के बजाय सिर्फ राजनीतिक स्वरों में ही गूंजता रहा है या नहीं।